नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। और आज की मुख्य खबर दोस्तों, कल्याण भूमि में स्थित शिव वाटिका का जो 9 अप्रैल को भव्य उद्घाटन होने जा रहा है दोस्तों, उसको लेकर आपको विस्तार से समाचार बताएंगे। और दोस्तों, हम आज बात करेंगे, समीक्षा करेंगे बादरा नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार की, अव्यवस्थाओं की और उसमें व्याप्त बड़ी संख्या में राजनीतिक दावपेच की भी बात करेंगे दोस्तों। रूस यूक्रेन युद्ध की खास अपडेट भी आपको बताएंगे और मंडी के भाव, मौसम के मिजाज के बारे में बताएंगे। बादरा आसपास की तमाम खबरों के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे। तो दोस्तों, मुख्य खबर पर आते हैं। आज की जो मुख्य खबर है बादरा आसपास एरिया की, शिव वाटिका में दोस्तों एक भव्य उद्घाटन समारोह 9 अप्रैल को होने जा रहा है और उसको लेकर उड़ीसा के महामहिम श्री गणेशी लाल माननीय राज्यपाल दोस्तों वो पधार रहे हैं। उनके हाथों, उनके करकमलों से इसका उद्घाटन होगा। और दोस्तों, इससे पहले मोती प्लेस में एक सम्मान समारोह भी 9 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा और एक रैली भी उनकी अगुवाई में, जो गणेशी लाल जी माननीय राज्यपाल है, उनकी अगुवाई में एक रैली भी हिंदू संगठनों द्वारा निकाली जाएगी। और उसी समय लगभग मैं आपको बताऊं तो दोस्तों, रामनवमी को लेकर हिंदू संगठनों का कार्यक्रम भी है। तो इसको लेकर दोस्तों आज एक सुशील गुप्ता बामासा के घर पर एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई दोस्तों। इसकी तैयारियों को जांचा गया और स्वयं सुशील गुप्ता, जो कि इस शिव वाटिका के तमाम कार्यों का दोस्तों, जो विकास कार्य शिव वाटिका में लाखों रुपए लगाकर किए गए हैं, उनकी समीक्षा की और उनकी पड़ताल की, किस प्रकार से चल रहे हैं और जोर शोर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। और विभिन्न जो संगठन बनाकर एक कार्यकर्ताओं का अलग अलग जत्था बनाकर उनको कार्यक्रम की रूपरेखा समझाते हुए उनको कार्य सौंपे गए हैं। उसको लेकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शिव वाटिका का ये जो कार्यक्रम है, मूर्ति अनावरण कार्यक्रम, भगवान शिव की साक्षात मोक्ष भूमि में विराजमान एक प्रकार से आभास होता हुआ आपको ऐसी मूर्ति भगवान शिव की वहाँ दिखाई देगी, उसका अनावरण है। और दोस्तों, कार्यक्रम में मैं आपको बताऊं तो माननीय विधायक बलवान पूनिया भी जो है वो कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे बलवान पूनिया। इसके अलावा दोस्तों कोई राजनीतिज्ञ दल इसमें नहीं है, लेकिन प्रोटोकॉल के हिसाब से अगर देखा जाए तो, क्योंकि राज्यपाल एक गैर राजनीतिक व्यक्तित्व है, तो दोस्तों यहाँ माननीय विधायक का भी एक प्रकार से प्रोटोकॉल होता है, तो उस विधायक को भी अध्यक्षता सौंपी गई है। तो बहुत ही सूझबूझ के साथ इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई है और जो समीक्षा बैठक हुई, इसी तैयारियों को आज अंतिम रूप दिया गया। और कुल मिला के मैं आपको बताऊं तो 9 अप्रैल को 11:30 बजे ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। और दोस्तों, इसमें बलवान पूनिया आपको बताया कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। इनके अलावा मुख्य रूप से इसमें वीके सिंह जो कुलपति है वो इसमें उपस्थिति देंगे। सीताराम व्यास शिक्षाविद है, वो भी यहाँ अपनी उपस्थिति देंगे। और राजा राम चोयल जो मुख्य परीक्षा नियंत्रक है, वो भी यहाँ अपनी उपस्थिति देंगे। और सारे कार्यक्रम दोस्तों सुशील गुप्ता बामासा की देखरेख में, उनके कुशल नेतृत्व में किए जा रहे हैं। और बड़ी संख्या में दोस्तों इसमें जो है लोगों का जुड़ाव है और लोगों के सहयोग से, अथक प्रयासों से, गुप्ता जी के सहयोग से ये कार्यक्रम जो है वो आज फलीभूत हो रहा है। और कुल मिला के दोस्तों, शिव वाटिका का भव्य अनावरण कार्यक्रम 9 अप्रैल को होने जा रहा है। तो इसके अलावा दोस्तों आज क्या विशेष है, 6 अप्रैल के दिन शुरुआत करते हैं भारतीय जनसंघ से। भारतीय जनता पार्टी के रूप में एक ऐसी पार्टी का उदय हुआ जो आज दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है कार्यकर्ताओं के लिहाज से।
और मैं आपको बताऊं तो सांसद और विधायकों को मिलाकर भी सबसे ज़्यादा जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के पूरे विश्व में है। तो इस लिहाज से भी भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। उसका आज स्थापना 42वां स्थापना दिवस है। 1980 में 6 अप्रैल के दिन, आज के दिन ही पार्टी की स्थापना की गई थी। भारतीय जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बनी थी। तो दोस्तों नौर बादरा, राजगढ़, तारनगर आसपास के क्षेत्रों में भी पार्टी मुख्यालयों पर भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। बादरा में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने स्थापना दिवस पर अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए। इसके अलावा दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध में आज के दिन 6 अप्रैल को 1917 को अमेरिका ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। इसके अलावा दिलीप वेंगसरकर जो कि महान क्रिकेटर रहे हैं भारत के, 1956 में आज के दिन उनका जन्म दिवस है। और अभिनेत्री सुचित्रा सेन दोस्तों 1931 में उनका भी आज के दिन जन्म दिवस है। और बॉलीवुड के हीरो संजय सूरी 1971 में उनका भी आज के दिन जन्म दिवस मनाया जाता है। तो इसके अलावा भारत के उप प्रधानमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं ताऊ चौधरी देवीलाल, 2001 में आज ही के दिन उनका निधन हुआ था। तो उनकी पुण्यतिथि दोस्तों उनके समर्थकों द्वारा, देश के नागरिकों द्वारा मनाई जा रही है। इसके अलावा दोस्तों हम फोकस करेंगे आसपास बादरा की खबरों का। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों 10 अप्रैल को रामनवमी के दिन भी कई हिंदू संगठनों की रैली होगी और धर्म यात्रा होगी। इसके अलावा 9 अप्रैल को भी दोस्तों हिंदू संगठनों की एक पद यात्रा हिंदू यात्रा के रूप में आयोजित की जाएगी, जिसमें दोस्तों राष्ट्रीय हिंद सेवक संघ के बैनर तले ये कार्यक्रम होगा और बड़ी संख्या में इसमें हिंदूवादी लोगों का जमावड़ा होगा। और वीडीएस से गुड़ मंडी तक ये रैली जो है वो आयोजित की जाएगी। तो 9 अप्रैल को ये होगी और 2-3 संगठनों द्वारा 10 अप्रैल को रामनवमी के दिन बड़ी रैलियां आयोजित की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों उड़ीसा में आयोजित 20वीं एथलेटिक्स चैंपियनशिप प्रतियोगिता में गेहूं की बेटी अर्थात बादरा की बेटी ने दोस्तों नाम रोशन किया है। पूरी बादरा सहित हनुमानगढ़ जिले का, राजस्थान का कैलाश गिल की पुत्री खुशबू गिल, दोस्तों खुशबू गिल ने गोल्ड मेडल जीता है एथलेटिक्स चैंपियनशिप प्रतियोगिता में, जो कि 20वीं प्रतियोगिता थी, उड़ीसा में आयोजित की गई थी। और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का सपना पाले खुशबू ने दोस्तों अपने विचार व्यक्त किए कि वो आगे चलकर पूरे देश का नाम रोशन करना चाहती है एथलेटिक्स में। और दोस्तों उनका हौसला भी बुलंद है और सभी ग्रामीणों ने सरपंच सहित दोस्तों बेटी खुशबू को हार्दिक बधाइयाँ दी हैं और शुभकामनाएं प्रेषित की है। इसमें सरपंच बानीराम के अलावा पूर्व सरपंच कृपाराम शर्मा, रामस्वरूप गिल और जगदीश देडू, इंद्रजीत बादू और जसवंत बेड़ीवाल के अलावा बलराम कसवा, राम सिंह सुथार आदि अनेकों गणमान्य नागरिक जनों और बादरा क्षेत्र के लोगों द्वारा गेहूं की बेटी खुशबू को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की गई। तो साफ संदेश के माध्यम से भी हम बेटी खुशबू गिल को बहुत बहुत बधाई और जो बधाई संदेश और शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। इसके अलावा दोस्तों 9 अप्रैल को माँ करणी माता का भव्य जागरण सिकरोड़ी गांव में किया जा रहा है और सिकरोड़ी गांव में माता करणी माता के मंदिर में ये जागरण आयोजित होगा। और चैत्र शुक्ल अष्टमी शनिवार को रात्रि 9 बजे ये जागरण जो है वो आयोजित किया जाएगा। और इसमें राजस्थान के लोकप्रिय गायक अमृत राजस्थानी शिरकत करेंगे। और दोस्तों ठाकुर अजय सिंह राठौड़ जो कि सिकरोड़ी के हैं, उनकी एक प्रकार से माँ करणी माता के मंदिर परिसर में ये कार्यक्रम उनके द्वारा ही आयोजित किए जा रहे हैं। और अपने सुपुत्रों कुंवर अभिमन्यु सिंह और कुंवर अर्जुन सिंह के विवाह उपरांत ये प्रथम उनका विवाह उपरांत ऐसा कार्यक्रम है जो इष्ट देवी की अनुकंपा में एक प्रकार से उनकी वंदना में एक संकल्प के तौर पर रखा गया है, जिसको अजय सिंह राठौड़ जो है वो पूरा करेंगे। इसके अलावा बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के बैनर तले दोस्तों 6ठे दिन भी धरना लगातार जारी है।
जो कि नेठाणा क्षेत्र के बड़ी संख्या में बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के जो कार्यकर्ता है वो सरकार की बिजली उपभोक्ता के रूप में दोस्तों नीतियों की आलोचना करते और उनके विरोध में डटे। और दोस्तों जो बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के बैनर तले लोगों की जो मांगे हैं वो प्रमुख 7 मांगे क्या है दोस्तों, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएं। तो निजीकरण बिजली विभाग का बंद करने की भी मांग है। इसके अलावा 2 वर्ष का जो कोरोना काल का बिजली काल का बिल है वो माफ करने की मांग है। 300 यूनिट बिजली फ्री देने की मांग है और जो काटे गए कनेक्शन है उनको बहाल करने की भी मांग है। और स्थायी शुल्क और फ्यूल चार्ज वगैरह ये अनावश्यक चार्ज सभी बंद करने की मांग है। और जो निशाना बनाकर नेठाणा गांव के एरिया में कटौती की जा रही है, जहां से लोगों ने करीब 3 करोड़ के बकाया बिजली बिलों के बाकी है, वहां बिजली की कटौती की जा रही है, उसको तत्काल प्रभाव से बंद करने की मांग भी लोगों द्वारा की जा रही है। और दोस्तों प्रशासन द्वारा जो तैयारियां की जा रही है कि जबरन इसकी वसूली कैसे हो, तो इसको लेकर रणनीतियां बन रही है। तो देखते हैं आगामी दिनों में क्या होता है, किस प्रकार से बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के बैनर तले चल रहा ये धरना समाप्त होता है और किस प्रकार से प्रशासन और बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के लोगों के बीच में सहमति बन पाती है। इसके अलावा दोस्तों पिछले 16 दिनों में भारत में 14 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े और आम उपभोक्ताओं पर भयंकर मार पड़ी है दोस्तों पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से। और मैं आपको बताऊं तो गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों सबसे ज़्यादा देश में पेट्रोल की कीमत है 122.5 की 1 लीटर की कीमत गंगानगर में है दोस्तों, जो देश में कहीं भी नहीं है, किसी भी स्टेट में नहीं है। जबकि डीजल के भाव गंगानगर में 104.53 आज की डेट में है। इसके अलावा चूरू में 119.08 पेट्रोल के दाम है, जबकि 101.83 डीजल के दाम है। और जयपुर में दोस्तों 118.03 पेट्रोल के 1 लीटर के दाम है, जबकि 100.11 डीजल के दाम है। और बीकानेर में भी 119.75 पेट्रोल के 1 लीटर के दाम है, जबकि 102.46 डीजल के दाम है। और आंध्र प्रदेश में डीजल सबसे महंगा है, 106.84 लीटर चित्तूर में पेट्रोल बिक रहा है दोस्तों। तो ये गंगानगर में पेट्रोल और डीजल माफ कीजिएगा आंध्र प्रदेश में सबसे महंगा है। तो देश की ये हालत है दोस्तों, 14 बार 16 दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। ये जरूर वैश्विक बढ़ोतरी के साथ ही ये कीमतें बढ़ रही है दोस्तों। इसमें कारण जो है वो वैश्विक बताए जा रहे हैं, लेकिन आम उपभोक्ताओं पर दोस्तों कमर तोड़ मार पड़ रही है इस महंगाई की। इसके अलावा दोस्तों अन्य आसपास की खबरों का उल्लेख करें तो दोस्तों अब अन्य खबरों में हम समीक्षा करते हैं आज की जो नगर पालिका क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार है उसको लेकर। दोस्तों आज नगर पालिका के हालात भादरा में ये हो चले है कि वहाँ मात्र 1 लाख रुपए का कोई कार्य हो उसका टेंडर 8 से 10 लाख रुपए तक का छोड़ा जा रहा है। और ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। चेयरमैन प्रतिनिधि रफीक कुरैशी के ही खास समझे जाने वाले सिपलेगारों का ये कार्य है। और दोस्तों नगर पालिका में इस कदर लूट मची है कि उस लूट में जो निजी ठेकेदार है सत्ता पक्ष के एक प्रकार से रफीक कुरैशी के जो नज़दीकी ठेकेदार है वो इसका जमकर फायदा उठा रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं। क्योंकि रफीक कुरैशी दोस्तों अपने बिजनेस में अपने कार्य में व्यस्त है, वो यहाँ प्रॉपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और इसी के चलते दोस्तों नगर पालिका का कार्य काज राम भरोसे चल रहा है। कोई आज जो मारवाड़ी भाषा में कहे तो धनी दोहरी नगर पालिका का दोस्तों नहीं है। और यही कारण है कि नगर पालिका में आज 50,000 1 लाख के काम 8-10 लाख में होते हैं और जनता के पैसे की जमकर बर्बादी हो रही है और ठेकेदारों की जेबें ठूस ठूस कर भरी जा रही है। दोस्तों ये हाल नगर पालिका के और कोई भी काम पैमाने के साथ नहीं हो रहे और इस कदर लूट व भ्रष्टाचारी का आलम है कि इसमें आमजन तो त्रस्त है ही, पूरा का पूरा विपक्ष भी दोस्तों हताश और परेशान है। विपक्ष ने पिछले दिनों काफ़ी जोर शोर के साथ दोस्तों तैयारियां की थी, कमर कसी थी और मुद्दा उठाया था विपक्ष द्वारा भ्रष्टाचार को बेनकाब करने का। लेकिन दोस्तों विपक्ष भी अब इस कदर हताश हो चला है क्योंकि नगर पालिका में कहीं भी
थोड़ा सा काम भी पैमाने से नहीं हो पा रहा है। तो सारा का सारा दोस्तों मिली भगती के साथ, और अगर बात करें तो किससे करें, वहाँ कोई जवाबदेह नहीं है। एकमात्र अगर हम अधिकारी की बात करें तो अधिशासी अधिकारी गुरदीप सिंह जरूर नगर पालिका में मौजूद रहते हैं। चेयरमैन का कहीं कोई नाम निशान इसमें नजर नहीं आ रहा है। तो कुल मिला के दोस्तों नगर पालिका तमाम विपक्ष के पार्षद भी दोस्तों ये बार बार आरोप लगा रहे हैं कि उनके वार्डों में काम नहीं हो रहे, सत्ताधारी दल के वार्डों के पार्षदों के ही वार्डों में काम हो रहे हैं। और ये एक दोस्तों कहें तो किसी प्रकार से तानाशाही का शासन भी इसे हम मान सकते हैं कि जनप्रतिनिधि जो वार्डों से चुने हुए हैं उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही और उनके काम उनके वार्डों में भी तानाशाहपूर्ण काम किए जा रहे हैं और साफ सफाई का काम पूरी तरह से बाधित है। और भादरा बाजार का फिर से दोस्तों उसी प्रकार हाल है और सीवरेज के कार्य भी बहुत धीमी गति से इस प्रकार चलने शुरू हो गए और सीवरेज का एक प्रकार से कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं है दोस्तों, उनको कहने सुनने वाला कोई नहीं है। और अगर देखें तो विधायक बलवान पूनिया की भी पूरी सह है इस नगर पालिका को, जो नगर पालिका में धांधली के साथ, भ्रष्टाचारी के साथ और लेट लतीफी के साथ कार्य चल रहे हैं और पैमाने की धज्जियां उड़ाते हुए कार्य चल रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं बलवान पूनिया का पूरा रोल और पूरा हाथ और पूरी सह है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं तो वाइस चेयरमैन है बलवंत सैनी के साथ आज भी बलवान पूनिया का कानूनी दावपेच जारी है, जो हाईकोर्ट में याचिकाएं उनके दोनों के द्वारा लगाई गई थी और जो जोर आजमाइश का खेल था वो बदस्तूर अब भी जारी है। और आज भी हम देखें तो नगर पालिका में एक जांच आई हुई थी बलवंत सैनी के विरुद्ध, डॉक्यूमेंट्स की तलाश कर रहे थे जब वो पहली बार उनकी धर्मपत्नी जब पार्षद बनी थी। तो इस कदर यहाँ भादरा में दोस्तों बदले की भावना से राजनीति की जा रही है और बदले की भावना से एक प्रकार से पूरी नगरपालिका, पूरी पंचायत समिति और पूरे भादरा में विधायकी का कार्यकाल चल रहा है दोस्तों। इसको क्या कहें, क्या आने वाले समय में क्या भादरा की राजनीति कोई बहुत बड़ी करवट लेने जा रही है दोस्तों। इस प्रकार का शासन राज हमने पहले नहीं देखा और किसी प्रकार की लागबाजी के साथ दोस्तों इस प्रकार की यहाँ सत्ता का लुत्फ उठाते हमने किसी विधायक को, किसी जनप्रतिनिधि को नहीं देखा दोस्तों, जैसा कि अब देखने में आ रहा है। वार्डों के जनप्रतिनिधि है दोस्तों, उनके काम नहीं होते क्योंकि वो विपक्ष के हैं, मात्र सत्ता पक्ष के वार्डों में काम हो रहे हैं, वार्ड पार्षदों के। तो ये कैसी विडंबना है दोस्तों, किस प्रकार का लोकतंत्र है, किस प्रकार की चुनावी प्रक्रिया है, किस प्रकार के जनप्रतिनिधि हैं जो चुनकर आते हैं और उनके पास पावर कुछ नहीं होते दोस्तों। विधायक बलवान पूनिया इतने ताकतवर विधायक है फिलहाल वर्तमान में राजस्थान की विधानसभा में कि वो हर काम दोस्तों अपने जो है वो करवाते जा रहे हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है भादरा विधानसभा क्षेत्र की राजनीति का पूरा मसौदा, पूरा आवरण, पूरा दोस्तों फलसफा, यहाँ किस प्रकार के फैक्टर्स काम करते हैं चुनाव में और किन फैक्टरों को सत्ताधारी दल के नेता द्वारा या किसी बड़े जनप्रतिनिधि द्वारा अपने फेवर में किया जाता है, यहाँ बहुत बड़ी मार खाते जा रहे हैं। और यही कारण है कि उनके खेमे में जो कामरेडों का खेमा है वो भी टूटता जा रहा है दोस्तों। अनिल लोलक जो उनके बहनोई है, प्रधान बनाया था, आज वो उनसे अलग जा चुके और बातें हो रही है, बहुत बड़ी बड़ी सड़कों पर लड़ाई आ चुकी है। और दोस्तों इसके अलावा भी ऐसे अनेकों चेहरे हैं और जिनको मैं आप गिनाऊं जो कांग्रेसी थे, जो बलवान पूनिया की जीत में सहायक बनकर, उनके हमदर्द बनकर उनके साथ थे, वो आज सभी उनको छोड़कर जा चुके हैं। तो ऐसे में क्या होगा आने वाला परिदृश्य, किस प्रकार से बलवान पूनिया पार पाएंगे इन सारी चुनौतियों से। इन चुनौतियों में क्या बलवान पूनिया की राजनीति शिकंजे में फंस कर नहीं दब जाएगी। क्या कारण है कि जयदीप डूडी की राजनीति हर्ष जिस प्रकार से अर्श से फर्श पर आई थी, क्या बलवान पूनिया की राजनीति उसी प्रकार से अर्श से फर्श तक नहीं चली जाएगी
दोस्तों ये बहुत बड़े सवाल हैं। आने वाले दिनों में अपने आप इनके सवाल एक एक करके आपको मिलते चले जाएंगे, लेकिन हम बराबर समीक्षा दोस्तों पूरे राजनीतिक आवरण की परिदृश्य की भादरा क्षेत्र से, भादरा विधानसभा से जो राजनीति वर्तमान में होती है और आगे संभावना है, वो पूरी की पूरी आपको बगैर किसी पक्ष या किसी लाग लपट के दोस्तों हम आपको निष्पक्ष रूप से उस राजनीतिक समीक्षा को, विश्लेषण को आपके सामने इस साफ संदेश के पटल से रखेंगे। दोस्तों आज की समीक्षा में इतना ही। जल्दी से आपको 42वें दिन के रूस और यूक्रेन के युद्ध की खास अपडेट बता देते हैं। 42 दिन हो चले हैं दोस्तों रूस और यूक्रेन के युद्ध की, और अभी भी युद्ध चल रहा है, लेकिन कम से कम 15 से 20 ऐसे शहर हैं जिनमें काफ़ी बड़े शहर भी शामिल हैं, वहाँ से रूसी सेना पिछले 1 से 2 हफ्ते में पीछे हटी है। दोस्तों इसका रीज़न रूस की कोई रणनीति भी हो सकती है, और इसमें कुछ एक शहरों में यूक्रेन के सैनिकों की ज़बरदस्त दोस्तों बमबारी और प्रतिशोध भी और प्रतिक्रिया भी रही है। इसके चलते भी दोस्तों रूस को बैकफुट पर धकेला गया है, और कुल मिला के इसमें रूस की रणनीति ज़्यादा नज़र आ रही है, क्योंकि लोहांस्क और जो दोनेत्स्क 2 स्टेट थे जिनको स्वतंत्र देश घोषित कर दिया था युद्ध से ठीक पहले, आप याद कीजिएगा, रूस द्वारा। दोस्तों सारा का सारा फोकस अब रूस का उस 2 स्टेटों में है। उनको पूर्ण रूप से घोषित देश जो है वो करवाने की कवायद में रूस अब डट चुका है। रूस ने अपना पैंतरा चेंज कर लिया है, और जहाँ जहाँ से रूस की सेना वापस हटी है दोस्तों उन शहरों में भारी तबाही मचाकर हटी है, और पूरा का पूरा यूक्रेन एक प्रकार से शमशान भूमि की तरह नजर आने लगा है, जहाँ मुर्दों की राख और ढेरियों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। दोस्तों इसी प्रकार से टूटी फूटी बिल्डिंगें, सैन्य ढांचे ध्वस्त किया जा चुका है। पूरी यूक्रेन की बुनियादी ढांचे को दोस्तों इस कदर तहस नहस कर दिया गया है कि दशकों लग जाएंगे यूक्रेन को वापस अपने पांव पर खड़े होने में, और ये रूस भलीभांति जानता भी है कि अब यूक्रेन कुछ दशकों तक उभरने वाला नहीं है, और इसीलिए रूस ने अपने पांव पीछे खींचे हैं, और इन 2 स्टेट जो देश घोषित किए थे रूस ने, उनको आज़ाद करवा के रूस अपना अभियान समाप्त कर सकता है। लेकिन इससे नाटो और यूरोपीय देशों में खलबली मच चुकी है दोस्तों, क्योंकि 40-42 दिन रूस युद्ध करके, ताबड़तोड़ बर्बादी करके और मज़े के साथ पीछे हटकर जो है इस युद्ध को समाप्त घोषित कर देगा। अभी युद्ध विराम नहीं हुआ है दोस्तों, आने वाले 2-4-5 दिनों में हो सकता है। लेकिन नाटो की प्रॉब्लम ये थी कि नाटो चाहते थे कि रूस यहाँ उलझा रहे और अपनी पूरी शक्ति, एनर्जी, ऊर्जा जो है यहाँ बर्बाद कर दे, और अमेरिका एक बार फिर से सुपर पावर बना रहे, और जो सैंक्शन लगे हैं हजारों की संख्या में रूस पर, तो रूस को एक बर्बाद राष्ट्र, एक भुखमरी वाला देश बनाकर छोड़ दे। दोस्तों ये मंशा शायद संभवतः पूरी नहीं होने वाली, क्योंकि रूस में जो ताकत है दोस्तों गैस और तेल और जो सैन्य सामग्री बेचने की है दोस्तों, उसके बिना पर रूस एक बार फिर से पावरफुल शक्ति संपन्न राष्ट्र बनकर फिर उभरेगा, और इस युद्ध में ज़रूर रूस ने अपनी बादशाहत कायम की है। तो कुल मिला के दोस्तों आज की रूस यूक्रेन युद्ध की अपडेट खास में इतना ही, और जल्दी से आपको मौसम का मिजाज और मंडियों के भाव आपको बताते हैं। भादरा से शुरुआत करते हैं दोस्तों मंडियों के भाव की। भादरा मंडी में सरसों दोस्तों 6056, जबकि ग्वार के भाव 5935 और चना के भाव 4867 रहे हैं। ये कल के देर शाम तक के भाव है दोस्तों। आज भाव जो हुए हैं उसकी हमारे पास सूचना नहीं आई है। नौर में आज के जो भाव है सरसों के 6475, ग्वार के भाव 6505, जबकि जौ के भाव 2705, गेहूँ के भाव 2015 रहे हैं। और रावतसर मंडी में सरसों 6541 के भाव रहे हैं। नरमा 11600 से कहीं ऊपर रहा है दोस्तों। हनुमानगढ़ मंडी में नरमे के भाव आज 12000 क्रॉस कर चुके हैं, और सरसों के भाव 6100। रायसीनगर मंडी में सरसों दोस्तों 6475, चना 4800, ग्वार के भाव 6000 से ऊपर रहे हैं। संगरिया मंडी में सरसों 6495, नरमे के भाव 11686 रहे हैं, जबकि गोलवाला मंडी में नरमा दोस्तों 12000
क्रॉस कर चुका है। और ग्वार के भाव 6025, चना के भाव 4945, जबकि सरसों के भाव 5666 रहे हैं। अनूपगढ़ मंडी में सरसों के भाव दोस्तों 6425 और गेहूं के भाव 2091, जौ के भाव 2830, जबकि मूंग के भाव 6450 रहे। और सरसा मंडी में नरमा 11900, सरसों के भाव 6131, ग्वार के भाव 6211, जबकि आदमपुर मंडी में नरमा दोस्तों 11700 के भाव रहे हैं। और सरसों के भाव 6320 और ग्वार के भाव 6300 रुपये प्रति क्विंटल रहे हैं। दोस्तों आज 6 अप्रैल को मौसम कैसा है दोस्तों मैं आपको बताऊं तो 38 से 40 डिग्री टेम्परेचर रहा है दिन भर, और 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली है। मात्र 15 से 16% ही बादल छाए रहे। रात्रि को भी इसी प्रकार से हवाएं चलेगी, जबकि 33 से 38 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। कब साफ रहेगा, जबकि कल 7 अप्रैल को मौसम कैसा रहेगा आपको बताएं तो सुबह दिन भर साफ रहेगा, शाम को भी रात्रि को भी मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। और 25 से 39 डिग्री टेम्परेचर सुबह रहेगा दोस्तों कल दिन में, जबकि 40 से 42 डिग्री मैक्सिमम, कल का मैक्सिमम टेम्परेचर होगा 42 डिग्री दोस्तों, जो अब तक का सबसे ज़्यादा सर्वाधिक टेम्परेचर होगा। और शाम को भी 34 से 40 डिग्री टेम्परेचर होगा, जो कि शाम का टेम्परेचर भी सबसे अब तक का हाई टेम्परेचर होगा। तो कल गर्मी भीषण पड़ने वाली है दोस्तों। और जो बादल है वो 10 से 15% ही दिन भर छाए रहेंगे। रात्रि को बादल बिल्कुल नहीं होंगे, मौसम साफ होगा। 26 से 31 डिग्री टेम्परेचर रात्रि को रहेगा। तो ये रहे दोस्तों मौसम के मिजाज और मंडियों के भाव और आज की समीक्षाएं, बादरा आसपास की खबरें। आज के शाम के 7 बजे में दोस्तों इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नए समाचारों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।